वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जीडी डे 22 मैथ्स के 40 क्वेश्चन है, सॉल्व करने में आपकी हालत ख़राब हो गई होगी और एक क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरी बात है कि अब आयोग कॉन्सेप्ट तो हर कोई सब कुछ पढ़ा चुका है, कॉन्सेप्ट अब बचे नहीं। अब आयोग जितने भी इन फ्यूचर अब पेपर हुआ करेंगे सब कैलकुलेशन बेस्ड हुआ करेंगे, इसलिए अब आपको कैलकुलेशन सीखनी ही पड़ेगी और एकदम स्मार्ट वे में सीखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी कर दिया और कुछ भी बोल दिया। अब क्या है कि रजनीश ने एक बैंक में 3 वर्षों के लिए इतने 3 लाख रुपए जमा किए, चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक ब्याज दर से संयोजित हो जाए तो अंतिम मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन ए बराबर क्या होता है? सॉरी, मूलधन कितना है? 2 कितने जीरो हैं? 2 3 यानी 5 जीरो। ठीक, 5 जीरो हो गए। उसके बाद में 8% की दर लग रही, तो 108 बटे 100 और 3 वर्ष के लिए 108 बटे 100 और मल्टीप्लाई बाई 108 बटे 100। जुखामे से थोड़ा गला वैसा लग सकता, बाकी सब ठीक है। अब हम लास्ट के 2 डिजिट के साथ जाएंगे। कैसे जाएंगे देखिएगा। यदि हम 8 और 8 का गुणा करें कितना आ जाएगा? 64 64 आ जाएगा। और आगे इन दोनों की जीरो है तो पूरा 64 लिख दिया जाएगा। ठीक है। अब फिर देखो, अब 108 का 108 इधर का बचा 64 है वाला, जब इसका 64 का गुणा 108 में करेंगे, 64 64 अट्ठे कितने होते हैं? 64 अट्ठे होते हैं 512। 512 यानी कि आगे जीरो, यानी कि 2 डिजिट फिर ले लिए जाएंगे, यानी कि 2 डिजिट बचेंगे। क्यों? क्योंकि जब गुणा करोगे तो 2 डिजिट बचेंगे, यानी कि 12। अब क्या बचा? 12। अब अंतिम के 2 डिजिट कितने बचे? 12। अब 12 का गुणा 3 में कर दो, 12 तियाँ 36, यानी कि जिस भी संख्या के अंतिम लास्ट 2 डिजिट 36 आ रहे होंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट में, देखो जीरो तो रहेगा, 3.6 आ रहा, 3.6 यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे 1.6 आ रहा, यहाँ पे जीरो जीरो, तो ऑप्शन क्या होगा? 377। और पूरा गुणा करोगे तो भैया 108 का क्यूब करो और फिर 3 से गुणा करो, तब भी आपका इतने निकल के आएगा। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया कि इनको इस तरीके, देखो यूनिट डिजिट सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं सीखोगे तो आपको ही दिक्कत होगी। मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के 2 डिजिट हमें पता चल जाए। अब हमने इसलिए सामदाम दंड, पहले मैं क्या सोचता था कि टीचर बताने रट के आते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको आसान लगने लगी। पहले हमें भी लगता था, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते गए तो हमें चीज़ें आसान लगने लगी। अब देखो 64 64 का गुणा 8 से कर दो, 8 का गुणा 512, यानी कि यहाँ पे जीरो है तो कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि 64 अट्ठा 812, 12 के 2 8 512 के 2 हासिल लगाए, अगला जीरो फिर 1 लिखा जाएगा तो हासिल लगे 5, तो इसको हटा दो 5 को साइड से। ठीक है। अब कितना बचा? 12, और 12 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 36, लास्ट का 36 आ जाएगा, 36 यहाँ पे आ रहा, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। मैंने इसे समझाने की बहुत भरपूर कोशिश की, फिर भी आप लोग समझ सकते हो। विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकेंड और 15 सेकेंड में पार कर लेती हैं। ठीक है। यदि देखो रेलगाड़ी की चाल मान लो S1 और S2। ठीक है। तो उनकी लंबाई मान लो L1 और L2। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी राव चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, समय कितना लग रहा? 30 सेकेंड। अगला क्या दूरी जगह? दूरी राव चाल गुणे समय, S2 इंटू 15। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि वे एक पार करती हैं और वे एक दूसरे को 25 सेकेंड में पार कर लेती हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में ऐसे करके। एक तो विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनकी जो पहले कुल लंबाई क्या हो जाएगी? 30 S1 प्लस 15 S2। कुल लंबाई बटे कुल समय कितना लग रहा? 25। क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। और चाल थी कितनी? S1 और S2। S1 और विपरीत दिशाओं में चल रही, तो S1 प्लस S2 कर दो। अब यहाँ से आपको S1 और S2 की वैल्यू निकल आएगी। इसको अब हम डिलीट किए दे रहे हैं, और S1 S2 की वैल्यू कैसे निकल आएगी देखिएगा। जब ये इधर 25 का गुणा करोगे, इधर से हटा के, तो इधर चला जाएगा 25 का गुणा, तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 25। ठीक। यदि यहाँ पे अब देखो ब्रैकेट चला जाएगा, यहीं पे देख लो, यहाँ पे कितना कॉमन ले लें? 5 कॉमन ले लें, सीधे 5 ना कॉमन गुणा ही कर लो, फिर क्या कर सकते हैं? देखो 30 S1 प्लस 15 S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 S1 प्लस 25 S2। इधर देखो 30 S1 है, इधर क्या 25 S1 है, तो कितना हो जाएगा? ऊपर का हम डिलीट किए दे रहे, तो कितना बचेगा? 25 में से 30 में से 25 के 5 S1 इक्वल टू, इधर कितना बचेगा? 25 में से 15 के कितना बचेगा? 25 में से 15 के कितना बचेगा? 10 S2। बस अब S1 अपान, अब नीचे वाले को हटा दो,
5 इक्कन 5, 5 दूना 10, ठीक है। तो S1/S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, 2:1, यही इसका आंसर आ रहा था। आज थोड़ा लंबा जाएगा टॉपिक, क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन है, बदमाश का रूल लगाओगे तो इसका 0 आंसर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आकार के एक तरबूज को 2 बराबर भागों में काटा। प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3, यही तो होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। RQ की वैल्यू कितनी 9 गुणे 9 गुणे 9, यही तो होती है। अब देखिएगा, अब जब इसमें गुणा करोगे तो देखो 3 इक्कन 3, 3 तियाँ 9। अब देखो कितना हो जाएगा 9 ने में 81 तियाँ 243, 243 दूना कितने हो गए 486, क्योंकि इन वाले 2 का गुणा करें। अब 22 का गुणा कर दो, 22 का गुणा, ठीक है। अब इसको हटाए दे रहे हैं, जब इनका गुणा करोगे कितना हो जाएगा, नीचे कितना बचा था, नीचे 7 बचा था ना, हाँ 7 वो तो रहेगा ही। जब 22 छंगा कितने होते हैं, 22 छंगा कितने होते हैं 132, 32 के 2 हासिल लगा 13। अब देखो 22 अट्ठे कितने होते हैं 176, और 13 कितने हो जाएंगे 9, 189, 189 के 9 हासिल लगे 18, और 22 चौके 88, और कितने 18 कितने हो जाएंगे 8 8 16 के 6 हासिल लगाए 9 1 10, इतना ही था जाएगा। अब इसको बटे में तो 7 तो रहेगा ही, बटे में 7, बस। अब इस सबको हटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो देखिएगा, कितना 7 इक्कन 7, बचे कितने 3, बचे 3 बे 36, 7 तो 35, बचा कितना 1 बे 19, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 152 जिसके स्टार्टिंग में है वही आंसर हो जाएगा। देखो 152 इसके स्टार्टिंग में तो यही आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा भाग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे 154 नहीं होगा, यहाँ पे कितना है 147 दे तो कोई मिलता ही नहीं, नीचे का 1372 कोई भी नहीं मिला। तो 152 किसके स्टार्टिंग में, इसी के स्टार्टिंग में है, तो इतना लिख दो, बस यही आंसर होगा। यदि आप सही कैलकुलेशन के साथ जा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। देखिएगा अब क्या कर सकते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इसमें कॉमन देखो मंगलवार है, बुधवार है और गुरुवार है। यहाँ पे कॉमन कितना इतना। यदि ये कितने 4 दिन है, देखो सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार 4 दिन है, तो 42 गुणे 4, क्योंकि एवरेज दिया गया था। इसी प्रकार कितना निकाल लो 44 गुणे 4, अंतर निकालना है। तो 44 में से 2 गए, कितना बचे 44 में से 42 गए 2, और उनका एवरेज कितना था 4, यानी उनका अंतर जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। चाहे इनका गुणा करके निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल दो, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 176 और 168 का अंतर कितना 8 ही आ रहा है, ठीक है। अब ये अंतर आया किसका, अब इसको हटा दो, अंतर किसका है, देखो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार कट गया, इधर भी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कट गया, ये अंतर आ गया 8। जो अंतर आया है मंडे और फ्राइडे का अंतर जो है वो 8 आया है, ठीक। अब नीचे क्या कह रहा है कि मंडे और फ्राइडे का अनुपात कितना है, मंडे और फ्राइडे का अनुपात 3:5 है। इनका अंतर यानी कि अंतर आपको 2 की वैल्यू आपको दी गई कितनी 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और पूछा हमसे क्या गया है, शुक्रवार का आयतन कितना है 5, और 5 का गुणा कर दो 5 चौके 20, ही इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन टैकल करने आने से बाकी भाई साहब बहुत एकदम। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बाबू भैया, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, ध्यान से देखना 2 फीमेल एक कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं 120/13, ठीक है, बराबर 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 मेल प्लस 3 फीमेल, ठीक, कितने दिनों में कर सकती हैं एक काम को 10 दिनों में, 10 दिनों में कर सकती हैं। अब आप देखिएगा इधर का 0 और इधर का 0 काट सकते हैं, तो इसको 10 को ऐसे लिखा रहने दो, तो काट दो। तो इधर क्या हो जाएगा 12 का गुणा यानी कि 12 3 36 एम प्लस 12 दूनी 24 एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर तो कट गया था, अब ये 13 है जो इधर चला जाएगा ना उधर गुणे में, तो इसको ऐसे लिख दो, सीधा गुणा कर दो 13 का, 13 दूनी 26 एम प्लस कितना हो जाएगा 39 एफ, ठीक है। अब देखो 36 एम में से 26 एम के कितना बचा 10 एम,
10m बराबर 39 में से 24 चला गया, कितना हो जाए 15f। ठीक, अब ऊपर वाली लाइन हटा दो, इसको हटा दो, कोई काम नहीं, बस हमें यही दिखाना था। तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। तो देखो m की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई आपकी, m बराबर आ गया 3 और f बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से ये 3 आया था, तो ये ऐसे ना निकाल लो, m अपान f बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यही तो आया था, f की वैल्यू 2 आ जाएगी और m की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसको हटा दो, अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क बराबर क्या होगा, टोटल वर्क 3m दिया है, 3m यानी 3 तियाँ 9, m की वैल्यू 9 प्लस 2f दिया 2f, अब यहाँ पे कितना दिया 2, तो यहाँ पे कितना दिया 2, तो 2 दूना 4 यानी कि गुणे, इसको हटा दो, गुणे 120/13। ठीक, तो ये कितना 9 4 13 गुणे 120/13, तो 13 से 13 कट गया, तो जो टोटल वर्क आ गया वो 120 आ गया आपका। अब इस सबको हटा दो, टोटल वर्क हमने निकाल के दिखा दिया, अब 120। अब यहाँ पे देख लो टोटल वर्क जो है वो बराबर आपका 120 आ गया। अब आगे ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। अब ऊपर वाली लाइन भी हम डिलीट कर दे, इसका कोई काम नहीं, हमें टोटल वर्क निकालना था, हमने टोटल वर्क अपना निकाल लिया। अब क्या कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला काम शुरू करते हैं, एक मेल और प्लस एक फीमेल काम शुरू करते हैं, और कितने दिनों तक करते हैं, 12 दिनों तक करते हैं, 12 दिनों तक। तो एक काम कितना हो जाएगा 12 दिनों में, तो एक एम और एक डब्ल्यू यानी कि 3 और 2 कितना हो गया 5 गुणे 12, यानी कि 60 काम ये लोग ख़त्म कर देंगे, 60 काम ख़त्म कर देंगे। टोटल कार्य कितना था 120 था, टोटल 120 था। अब 60 काम इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, तो काम कितना बचा, 120 में से 60 गया, तो 60 काम आपका अभी बचा है, बचा काम 60। अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया, समझाने का तरीका देखना, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका। ये 12 दिनों के बाद एक आदमी काम में शामिल हो गया, पहले कितना एक आदमी था एक, तो अब कितने हो गए 2 मेल हो गए और फीमेल भी आई, और शामिल फीमेल उतनी की उतनी रहती हैं। अब देखो, और शामिल हो गए 3 दिन के बाद, अब 3 दिन इन्होंने काम किया, 3 दिन के बाद अब कितना काम बचेगा, देखो 3 दिन के बाद यहाँ पे रख दो वैल्यू, देखो m बराबर 3 दूनी 6 और f बराबर क्या है 2, 6 2 8 हो गए, यानी कि 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, 8 तियाँ 24। अब इन्होंने यहाँ तक काम कितना कर लिया, शामिल हो जाते 24 काम ख़त्म कर दिया। काम कितना बचा था 60 काम बचा था, 60 काम बचा था, इन्होंने 24 काम और निपटा दिया, 24 काम और निपटा दिया। तो अब बचा कितना, देखो 24 काम निपटा दिया, यहाँ पे 24 काम है तो इसको हटा दो, 24 काम निपटा दिया 60 में से, तो बचा कितना, अब 36 काम बचेगा, 36 काम बचेगा। ठीक, वर्क आपका 36 टोटल वर्क बचेगा। अब आगे क्या कह रहा है, अगले दिन काम को समाप्त करने के लिए कितने अधिक पुरुष और महिलाओं को शामिल करना होगा। देखो 2 मेल तो पहले ही थे, 2 मेल पहले ही थे, 2 मेल पहले ही थे, क्यों, क्योंकि कहाँ गया 2 मेल, कहाँ गया है काम शुरू, एक पुरुष यहाँ पे था, एक पुरुष यहाँ पे था, 2 और थे, तो अब कितना हम एक और ऐड कर ले, इतने पुरुष हो जाएंगे। और इनकी क्षमता कितनी पुरुष की है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, प्लस टोटल हमें काम लिखना है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि महिला कितनी, महिला तो एक ही थी, एक महिला में प्लस आपको महिला और कितनी जोड़ दो, एक महिला और 22 जोड़ दो, महिला की वैल्यू 22 जोड़ दो, बराबर मल्टीप्लाई बाय कितना है आपका, महिला की वैल्यू कितनी 2, तो महिला को आप 2 लिख दो, महिला को आप ये वाला 2 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 2। और काम कितना बचा था आपका 36 काम आपका बचा था। अब आप इसको हटा दीजिएगा सबको, 36 तो काम कराना इन लोगों से। अब देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना काम है 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना बचेगा 36 में से 6 2 8 के, 36 में से 8 के कितना बचेगा 28। अब 3x प्लस 2y आपकी वैल्यू आ गई 28। ये समझाने का तरीका था, बाकी 2 से 3 मिनट लग ही जाते, यानी कि आपकी जो लास्ट में फाइनल जो क्वेश्चन बचा 3x इक्वल टू 2y 28। अब आगे क्या कह रहा है कि निर्देश के अनुसार कहाँ गया, अगले दिन काम करने के लिए अधिक पुरुषों या महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया था। निर्देश के अनुसार काम को करने के लिए न्यूनतम कितने पुरुष, अच्छा न्यूनतम कितने पुरुष कर सकते हो, न्यूनतम जो मेल की संख्या है, न्यूनतम मेल हमने x माने थे, x की संख्या कितना, न्यूनतम मतलब 0 हो सकता है, न्यूनतम सबसे कम 0, तो x की जगह पे 0 रखोगे तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
y की वैल्यू आ जाएगी 14, यानी कि जो महिलाएं थीं वो 14 हो गई, महिलाओं मतलब फीमेल कितने जोड़ी जा सकती थी 14। अब मेल देख लीजिए, अब फीमेल को न्यूनतम करने के लिए मेल कितने रख सकते हैं, फीमेल को न्यूनतम करने के लिए y की वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो 3x इक्वल टू 28, यही तो है 3x इक्वल टू 28, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9.33, लगभग में 10। तो यही इसका आंसर आ रहा था 10 और 14 और 10। देखो 14 महिलाएं आई गई थी देखो, और 10 पुरुष आ गए थे। इस क्वेश्चन को समझाने में हमारी हालत ख़राब होगी तो आप लोग और ज़्यादा टाइम लगाओगे, ठीक है। आप समझ रहे होगे इस क्वेश्चन को, टाइम लग गया क्या करें, मजबूरी है। एक महिला घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका फार्मूला क्या होता है 2x 40 बाई मतलब 70 बटे 7 4 11 110। देखो जीरो जीरो कट गया, कितना हो गया 4 दूनी 8 7 56, 560 बटे 11, 560 बटे 11 क्या लिख सकते हैं 50 सही 10 बटे 11, यानी कि ऑप्शन इसका सही निकल गया। कुछ क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएंगे। इसका तृतीय अनुपातिक मतलब क्या होगा 320 गुणे 320 स्क्वायर पान ये होता है 320 गुणे 320 बटे 16, 16 यहाँ पे जीरो भी तो है, 16 दूनी 32, 20 बजे और 32 दूना 64, यानी 64, तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 2020 से, मानो किसी वस्तु का मूल्य 2020 में कितना था 100 मान लो, ठीक 100 मान लिया हमने। 2021 से 2021 तक 2021 तक 10% बढ़ जाता है, तो 2021 में कितना हो जाएगा 10% मतलब बढ़ जाता है 110 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है 2021 से 22 तक 15% बढ़ जाता है, यानी कि 2022 में उसका मूल्य कितना हो जाएगा 110 गुणे 115 बटे 100, तो जीरो से जीरो कट गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 23 पंचे 115, अब गुणा कर दो 23 और 11 का 11 3 33 के 3 हाथ से लगे 3, 11 दूनी 22 और 3 25 बटे 2, यानी कि जो 2022 में वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 253 का आधा कितना होता है 126.5, 126.5, यानी कि 2022 में इसकी वैल्यू कितनी आ गई 126.5। अब आगे क्या कह रहा है कि 2021 कहाँ गया 2020 और 2022 में मूल्यों का अंतर, 2020 में कितना था 2020 में 100 था और 2022 में कितना था 126, इनका अंतर कितना हो जाएगा 26.5 अंतर है, और अंतर की वैल्यू आपको 35 दी गई है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 बटे 26.5, और पूछा आपसे क्या गया है कि 2021 में वस्तु का मूल्य 2021 में कितना था 110, तो मल्टीप्लाई बाई 110 कर दोगे। अब हम इन चीज़ों को हटा दे रहे, यही आपका आंसर हो गया बस, यानी कि 3500 गुणे 1100, क्यों यहाँ से जीरो टाको तो 1100 हो जाएगा ना, बटे 265, ठीक है। अब आपको काटना भी सिखा रहे, किससे 5 से काट दो, 5 एकन 5, 5 25 और 5 15, यहाँ से 5 7 35, यानी 7700 बटे कितना आ जाएगा 53, 7700 बटे 53, इसका आंसर 7700 बटे 53। अब 53 को भाग दे दो कितने से 77 से, तो 77 इक्कन 77 बचेगा, वो 53 इक्कन 53, बचे कितने 24, यानी कितना हुआ 240। 240 में जब 53 से भाग देंगे तो 53 चौकी जाएगा, 53 का 4 बार जाएगा, 5 बार कर दोगे तो कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा, इसीलिए कितनी बार 4 बार करोगे, तो 53 चौके कितने होते हैं 5 चौके 20, और यानी कि 100 नहीं 53 चौके कितने होते हैं 5 चौके 20, 4 12 तो हासिल लगा, 4 12 तो हासिल लगा, 5 चौके 20 और 21, यानी 212, यानी कि 14 उसका स्टार्टिंग में जिसका भी यूनिट मतलब स्टार्टिंग में जिसके भी 14 होगा वही आंसर इसका हो जाएगा। देखो यहाँ पे 14 स्टार्टिंग में नहीं 13 है गलत, यहाँ पे 31 है गलत, यहाँ पे 15 है गलत, यहाँ पे 14 स्टार्टिंग में, यानी कि यही ऑप्शन इसका हो जाएगा। पूरा लगाओगे लगाते रह जाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे बाबू भैया। ये क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य 15% 4% की छूट के बाद, यानी कि अंकित मूल्य MP मान लो MP, 15% छूट का मतलब 85 बटे 100, 4% की छूट का मतलब 96 बटे 100, कि कितना है 244, कितना 7100 है ना, और 244 कम करने यानी कि छूट देने के बाद, तो इसमें से 244 कम करने के बाद में कितना हो जाएगा 7100। अब जब इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब 7100 में 244 जोड़ दोगे तो 7344 हो जाएगा, बराबर 7344, यही तो हो जाएगा। अब MP की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 7344 मल्टीप्लाई बाई 100 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 85 गुणे 96, ठीक है।
अब ऊपर वाला सब कुछ सिस्टम हटा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालना आंसर वो हम बता रहे। 5 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से काट दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना बचेगा 25, 4 से काटो ना 25, ठीक। अब 5 से काट दो, 5 एकन 5 और यहाँ पे 17, ठीक। अब 17 से काटो, 17 एकन 17 और यहाँ पे कितना बचेगा 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 68 और कितने बचेंगे 17 चौके 68 हो गया और 68 में 2 इधर 5 नहीं भे 54। अब 17 तियाँ 51 भे 3 बजे 17 दूनी 34, तो 17 से कट गया पूरा पूरा। अब देखो किससे काट दो, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, बचे कितने 5 छंग 72, ठीक। अब 2 से काटो, 2 एकन 2 18, ठीक। 18 और 5 बचे 18 पंचे 90, 90 मतलब यही इसका आंसर हो गया। काटा पीटी अपने अनुसार सीखो, फिर भी मैंने आज आपको काटना भी सिखा दिया। इतना काटते जाओगे तो हो जाएगा। 500 रुपये की अंकित मूल्य पर 50% की छूट, 500 पर 50% की छूट दोगे तो कितना बचेगा 250, और 250 की चीज़ कितने में बेची जा रही 200 में, यानी कि 50 रुपये और छूट दी जा रही कितने पे 250 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 पचम 25 नहीं 5 दूना 10, यानी कि 20% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आज बहुत तगड़े तगड़े थे। एक वस्तु का मूल्य 7500 रुपये अंकित है, वह 12% की छूट पर उपलब्ध है, यानी 7500 का है, उस पर 12% छूट है। 12% मतलब 12/100, 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 6 60 बचे 6, 62 84 6 900, यानी कि उसे कितने रुपए की छूट दी जा रही 900 की। 7500 की आपने चीज़ वो खरीदी थी और 900 रुपये की छूट दी जा रही है, तो अब वो कितने बचेगी 6600 की, कितने बचेगी 75 में से 7500 में से 900 गए तो कितना बचेगा 6600। तो वो चीज़ अब कितने बेची जा रही है 6600। अब आगे क्या कह रहा है कि दुकानदार खरीदार को ऑफ सीजन एक छूट और देता है, वस्तु कितने में 5400 में बेची जाती है, यानी 6600 की चीज़ है वो कितने में 5400 की बेची जा रही है। इसको काटा पीटी मचा दो, कितना देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, क्यों हमें वो निकालना है परसेंटेज, तो हमें रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती। तो 33 की चीज़ कितने में हो रही 27 में, तो कितना 6 का घाटा 6 का और कमी करनी पड़ रही कितने पे 33 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 11 तियाँ 33, यानी कि 200 बटे कितना बचेगा 200 बटे 11, 200 बटे 11 की वैल्यू 18.18 होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बेईमान व्यापारी अपना क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किग्रा बचाए 950 ग्राम गलत वजन प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 950 ग्राम की चीज़ कितने बेच रहा है, 1 किग्रा मतलब 1000 ग्राम, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो 19 बना 95, यहाँ पे बचा 20, तो कितने की वृद्धि हो रही है 1 पे 19, मल्टीप्लाई बाई 100, और 100 बटे 19 का मान होता है, कहाँ गया नीचे होगा ये वाला ऑप्शन फोर्थ, 5 से 5 बटे 19। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी की वैल्यू आपको इतनी दी गई है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का क्यू कितना 8 और 3 का क्यू 27, 27 और 8 कितने होते हैं 27 और 8 35, ठीक। अब यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 4, ए बी मतलब 3 दूना 6 प्लस में, और प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, यानी कि 19। अब इन दोनों का क्या पूछा गया है तृतीयानुपातिक, तृतीयानुपातिक मतलब बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए, बी की वैल्यू की 361 जब 19 का वर्ग करोगे बटे 35। अब सीधा सीधा काट दो, कैसे काटोगे देखो काटना कैसे, 35 सिक्कन 35, बचा कितना 1 बे 11 न जाने का 0, यानी कि 10 दशमलव के बाद जितना भी आएगा वही हो जाएगा। अब देखो दशमलव के बाद कुछ तो बचेगा, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 10 के बाद कुछ तो बचेगा, पूरा पूरा तो जा नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलनाकार एक समान त्रिज्या के एक शंकु के आधार में प्रवृत्ति क्या, तो यदि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई निकालनी, क्या एक ठोस लंब वृत्तीय बेलनाकार के समान त्रिज्या, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो त्रिज्या उनकी समान है, तो त्रिज्या को उड़ा दो, त्रिज्या को उड़ा दो, पाई को उड़ा दो, पाई को उड़ा दो, और आपको किसकी ऊंचाई दी गई बेलन की ऊंचाई आपको दी गई कितनी 8.8 और बराबर एच अपान 3, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 24, 8 24 26.4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 से 14 तक एक शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 2% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 265 कब ये जनसंख्या है 2014 में, जब 2011 की तरफ जाएंगे तो उल्टा जाना पड़ेगा, यानी 100/102 मल्टीप्लाई बाई 100/102, क्योंकि कितने वर्ष 3 वर्ष लग रहे हैं ना, तो 100/102, तो इसका जब 102 जब इसका गुणा भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,499 आएगा, और 12,499 किसके समकक्ष 12,500
500 के, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, 315 पुरुषों के लिए एक भोजन कितने 48 दिनों के लिए पर्याप्त था। 45 पुरुष और आ गए, 315 पहले थे, वो 45 बाद में आ गए, तो कितने हो गए 360। अब काट दो 12 तियाँ, 5 चौके 48, 12 तियाँ 36, 30 आ गया। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 इक्कन 15, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, इक्कीस दूना 42, यानी कि 42 दिन से और पर्याप्त लगेंगे। देखो 40% है, 40 पहले चीज थी, इसमें 40% की वृद्धि की जाए, यानी 40 में 40% की वृद्धि करोगे 140/60 हो जाएगा। 0 से 0 0 14 चौको 56, पहले 40 था अब 56 हो रहा है, 56 हो रहा है ना, क्योंकि तो वास्तविक वृद्धि कितनी हो रही है, वास्तविक वृद्धि कितनी होगी 16 की, क्यों 40 से 56 हो रहा है, तो 56 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल 18 और 24 से 18 से विभाज्य, 18 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा 72। 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। तो इनके अंकों के योग का, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 का वर्ग, 9 9 81, 9 का वर्ग ही तो पूछा गया है, देखो बात कही गई बस। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल मतलब a माइनस बी कितना है 12, और धारा के अनुकूल a प्लस बी कितना है 10। तो आपसे पूछा गया है 20 है, तो पूछा गया नाव की गति, नाव की गति क्या हो जाएगी, a बराबर दोनों को जोड़ दो, उनका आधा कर दो, 20 और 12 32/2, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यही एक ऑप्शन में है कहीं पे। अच्छा नीचे भी है तो ठीक है, और भी लगा दे रहे, तो a की वैल्यू आपकी 16 की, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को घटा दो, 20 में से 12 के 8, 8/2 की वैल्यू क्या होती है 4, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ही राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 24 दिनों में कर सकते हैं, और सी ए प्लस सी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 33। तो 21, 24 और 33 का एलसीएम निकाल लो, कितने 3 से काट दें, 3 इक्कन 3 सत्ते 21, और 3 और 24 3 11 11 11 अट्ठे 88, 88 सत्ते कितने होते हैं 70, 8 से 56 छियासी लगे 5, 8 से 56 5 61, यानी 616, 616 का गुणा 3 कर दो, गुणा 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा, तो इनका जो एलसीएम आएगा, यानी कि 7 48 और 6 18, 18 और 48 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो अब देखो आपके पास क्या बचा, इतना बचा सिस्टम, ठीक है 21 है, तो अब आपको 21 से इसमें भाग दो, कितना बचेगा, अब आप भाग दोगे, भाग नहीं दिया जाता, आप यहाँ पे जो साइड से निकाला है तो इनको देखो किन संख्याओं से 21 मिल रहा है, इन दो संख्याओं से 21 मिल रहा है, तो इनको छोड़ दो, बच्चे का गुणा कर दो, 11 अट्ठे 88, ठीक है। उसके बाद 24 किन से बन रहा है, इसको हटा दो, उसके बाद देखो 24 किन से बन रहा है 8 से बन रहा है और 3 से बन रहा है, तो बचा क्या 7 और 11, 7 और 11 का मतलब क्या हो गया, 7 और 11 का मतलब हो गया आपका 11 सत्ते यहाँ पे 77 हो जाएगा। अब 33 किससे बना, 11 और 3 से 8 सत्ते 56, यानी कि हो जाएगा 56, ठीक। यही तो शॉर्ट ट्रिक होती है बाबू भैया, जिनसे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर जाते हो, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है कि मिलकर कितने दिनों में 1848 आपका कार्य है, तो मिलकर कितने दिनों में करेंगे 8 7 15 और 6, 8 7 15, 8 और 7 15 और 6, 15 और 6 कितने होते 21 का, एक हासिल लगा 2, 8 2 10 और 17 और 5 22, यानी कि 221/2, क्यों, क्योंकि ए भी डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 221/10 को यहाँ पे कर दो सीधा सीधा 10 110.5, तो हमें सीधा निकालना है, तो 110.5 आया, तो सीधे सीधे इसको कितने से गुण भाग कर दो 110 से कर दो ना, ठीक है। अब काट दो, कितना आ रहा, पॉइंट हमने हटा दिया अब 0.5, ठीक है, जैसा आंसर आएगा वैसा आपको मैच कर लेंगे। क्या आ रहा आंसर देखो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 0 चला जाएगा। अब 11 से काट दो, कितना 11 इक्कन 11, बचा कितना 7, भे कितने 74, 11 छंगा 66, 11 छंगा 66 और 8 74, यानी 16.8, और 16.8 लगभग किसके बराबर 17 के, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोग कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम तो हार्ड क्वेश्चन के लिए बुलाए गए हैं ना, तो हार्ड ही क्वेश्चन लगवाओ ना। प्रिया अपने सामान के अंकित मूल्य 5% की छूट देती है। देखो अंकित मूल्य कितना है 5% छूट के मतलब 1/20 होता है 5% की वैल्यू, तो 20 की चीज़ वो कितने में कर रही है 19 में, 19 मतलब SP। अब आगे क्या कह रहा है, फिर भी उसे 18% का लाभ हो रहा है, 18% की वैल्यू 9/50 होती है, 2 से काट 2 दूनी में 18, 2 50 में, यानी कि CP की उसका यहाँ से ध्यान से देखो, CP जो है यहाँ पे लिख लो,
CP कितना है 50 का 59 हो रहा, 50 का 59 हो रहा, ठीक। तो अब पड़ोसी को 59 लिख दो और पड़ोसी को 19 लिख दो। अब आगे इसको लाइन खींच दो, हमें गुणा नहीं करना है, बेवकूफ़ जो होंगे वो गुणा करेंगे। आपको अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है 944। 944 किसकी वैल्यू दी गई, 20 गुणे 19 की, तभी तो हमें अंकित मूल्य मिलेगा। यही तो करते हैं हम, रेशियो तो आपको पता ही होगा। तो आपकी दी गई है 20 गुणे 59, आपको कितनी वैल्यू देगी 944, ठीक है। 944 दी गई, आप किससे काट दो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 944 बटे 20 गुणे 59, यही तो हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा आपसे गया है कि उसका अंकित मूल्य इतना है, तो उसका क्रय मूल्य पूछा गया है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 944 बटे 20 गुणे 59, ठीक। और पूछा किसका मूल्य है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 50 गुणे 19, 50 गुणे 19 यही तो होगा, क्रय मूल्य यही तो है 50 गुणे 19। अब सब कुछ मिटा दो, इनको हटा दो, इनको हटा दो, काटा पीटी मचा लो, आंसर आ जाएगा। अब किससे काटोगे, देखो 0 से 0 कट गया, ठीक। अब 2 इक्कन 2 इक्कन 2, 2 चौके 8, 214, 2 दूना 4, ठीक है, काट दिया आपको। 59 अट्ठे होते हैं 472, 59 अट्ठे 472, बस कट गया। 8 पंचे 40 और गुणे 19, 19 और 40 का गुणा कितना होता है 19 चौक 76, यानी कि आंसर आपका 760 आ गया। जब गुणा करना सीख जाओगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। पहला कितना टाइम है, 6×18 यानी कि 200 मिनट है। दूसरा कितना टाइम है, 50, 60, 110 है। तीसरा टाइम 6×6 36 या 360 और भी 380 है। पूछा आपसे चतुर्थानुपाती क्या, चतुर्थानुपाती x मान लो, यानी कि बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, अंदर अंदर गुणा मतलब 110 गुणे 380 बटे 200, यही तो पूछा गया। 2 जीरो से 2 जीरो में से 2 जीरो कट गया। अब देखो 2 से काट, 2 इक्कन 2, 19 दूना 38, 11 और 19 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 19 इक्कन 19, 19 इक्कन 19 कहाँ से लगा 19 इक्कन 20, 209। 209 मिनट आपका क्या आ जाएगा चतुर्थानुपाती। 209 मिनट को क्या लिख सकते हो 3 घंटा 29 मिनट, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, 500 मीटर के वृत्ताकार दौड़ में एक ही बिंदु से प्रारंभ हुए, 500 मीटर है, ठीक है, वृत्ताकार बिंदु है 500 मीटर का, यहाँ से शुरू हुए। क्या कह रहा है, ए और बी की चालें कितनी हैं, पहले ए इधर जा रहे हैं, कितने से 36, ए और बी की जब भी विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, जब भी विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो चालें ऐड हो जाएंगी, कितनी 54। तो 500 मीटर की दूरी है, ठीक, 500 मीटर की आपकी दूरी है। इसमें विपरीत दिशा में चलें तो चालों को ऐड कर दो, 54 और 30 कितना हो गया 90। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 18 से गुणा कर दो, 18 इक्कन 18, 18 पंचे 90, 55 25 यानी 25 55 25 25 इक्कन 25, 25 दूना 50। तो यहाँ पे आपको जब विपरीत दिशाओं में जा रहे तब कितना 200 सेकेंड आ गया। 200 सेकेंड आपने ऊपर देखा होगा। जब समान दिशा में जाएंगे तो उनकी चालें घट जाएंगी, नहीं पहली भी दूरी कितनी 5000 मीटर, और विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो 54 में से 36 का कितना बचा 18। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 इक्कन 18, 18 इक्कन 18, 5 इक्कन 5, 5 दामन इतना, तो 1000 आ गया। अब आपका सेकेंड कितना आ गया 1000। पहले 1000 था बाद में, और उसके बाद उससे पहले कितना था 200 सेकेंड। तो उनका अंतर पूछा गया, यही तो अंतर पूछा गया। 1000 में से 200 चला जाए तो अंतर कितना बचेगा 800। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 500 पन्नों की एक रीम 280 रुपये में खरीदी जाती है, यानी 280 रुपये में खरीदी जाती है, और बेची कितने में जाती है, बेंची कितने में जाती है 25 पन्नों के पैकेट बनाए जाते हैं, और कितने, प्रत्येक पैकेट 18 रुपये का है। तो जो बेंची कितने में जाएगी 18 का है प्रत्येक पैकेट बनते कितने 25 का गुणा को 25 अट्ठे 200 को शून्य हासिल लगा 20, 25 कितने 25 और 20, 25 और 20 कितने होते हैं 25 और 20 कितने होते हैं 45, यही तो होता है ना 25 और 20 45। एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, इसको हम दोबारा डिलीट करके लिख रहे हैं। 25 पन्नों के पैकेट बनाए जाते हैं, टोटल पन्ना कितने थे 500, और 25 के बनाए जाते तो पैकेट कितने बनेंगे 20 पैकेट बनेंगे, और प्रत्येक पैकेट है कितने का 18 का। तो देख लीजिएगा 280 की चीज़ खरीदी जाती है और 18 दिन 36 360 में बेची जाती है। बस यही इसका आंसर था। तो देखो 0 से 0 कट गया, अब कितना आ जाएगा 14, 4 से काट दो ना, सीधे 4 से काट दो ना, 4 सटे था 4 में 36, कितने का फ़ायदा हो रहा है 2, और 2/9, 2/7 होगा यार, 9 के 2/7, और 2/7 की वैल्यू तो 28.6% आपका लाभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक अर्धगोले का व्यास जितना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²।
और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। अर्धगोले का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। अब देखो πr² से πr² कट गया, बचा कितना 2/3 और 2:3, यही इसका आंसर हो गया 2:3। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक उस बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित करे। 288 और 432 का यहाँ पे HCF निकालोगे, वही तो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको विभाजित करेगी। 288 और 432 का जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा 144। 144 दूना 288, 144 तियाँ 432, और इसके अंकों का योग कितना होगा 9 4 4 8 9। यही पूछा गया था आपसे और इसमें कुछ था ही नहीं। आगे क्या कह रहा है HCF निकालना है। HCF के लिए क्या होता है HCF बराबर होता है LCM बटे अनुपातों का गुणनफल। तो LCM आपको कितना दिया गया है 180 और अनुपातों का गुणनफल कर दो 4 × 5 × 6। ठीक है, 6 से काट दो 6 18, 30 बचा। अब देखो कितना बचेगा। अरे यार कैसा क्या गड़बड़ हो गया, गलत है बाबू भैया, गलत है बाबू भैया। LCM निकालने के लिए HCF निकालने के लिए जो LCM है उसको लिख लो सीधा सीधा LCM, और फिर जो संख्याएं उनका बटे में LCM कर दो। कितना LCM इनका है 6, 5 और 4 का जो LCM आएगा वो मुझे लगता है कितना आएगा 30, नहीं 30 नहीं आएगा 60 आएगा। 6, 5 और 4 का जो LCM है वो कितना आएगा 60 और 6 × 6 = 18। ये इसका आंसर हो गया थर्ड। क्यों LCM निकालने के लिए फार्मूला ही होता, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं। क्या कह रहा है x और y का अनुपात इतना है, तो x और y के बीच संबंध निर्धारित कीजिए। x y का 75% है, चेक करके देख लो। x की वैल्यू कितनी है 3/4 × 100। 25 × 25 चौके 4 × 4 25, यानी 25 चौके 100, 25 × 75। तो यानी पहला ही मिल रहा है, बाकी कहीं पे 75 है ही नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 30%, 4% की 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। 1950 अंकित मूल्य, 1950 उसका अंकित मूल्य, और छूट कितनी प्रदान करता है 15%, 85/100। आगे क्या करता है 70/100। आगे क्या करता है 96/100। यही तो करता है। देखो यहाँ से 2 जीरो हैं, 1 जीरो 1 जीरो कट के 2 जीरो, ठीक 96। अब क्या कह रहा है, अब काटा पीटी में चालो। यहाँ से काटो 25, 4 से काटो यहाँ पे बचेंगे 24 चौके 96। अब देखो कितने से काटो 5 से काटो 17 पना 85, 17 पना 85 और कितना बचेगा 17 पना 85 पचम 25, 5 × 5 5 × 15 5 × 45। अब इनका सबका गुणा कर लो, किसका 39 × 17 × 7 और × 24। ठीक, इनका सबका गुणा कर लोगे, गुणा तो करना पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। जब इन सबका गुणा कर लोगे तो इनका जो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो, और बटे में 100 भी तो बचा था, हम बटे में 100 तो ये 100 बचा था ना, उसको ऐसे लिख लो। जो इनका गुणा आएगा, गुणा भाग करने के बाद 113 नहीं 1113.84 हमने गुणा कर लिया है अभी कैलकुलेटर से, उसी से हम बता रहे हैं। बाकी अभी तक मैंने कोई गुणा नहीं किया है, तो सबसे आसपास के आंसर यही है। ठीक, गुणा तो करना पड़ेगा इसके लिए आपको, नहीं तो कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कह रहा है कि 2001, 2003 और 2004 में इलेक्ट्रॉनिक्स इतना है। अब आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन को चलो सीधे सीधे भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे 4 वर्षों के लिए यहाँ पे कितना है 1850, यानी कि 1850 × 4। ऐसे क्वेश्चन पीछे वो मंडे ट्यूजडे वाले करा चुके थे। अगले 4 वर्षों के लिए कितना 2150, 2125 है 2125, ऊपर लिख दो 2125 × 4। देखो ये वाला 4 तो 4 रहेगा, इनको घटा के लिख दो। 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचेगा 275, 275 चौके 4 दूनी 8। देखो 275 चौके कितने होते हैं 1100। और उनका जो कहाँ गया 2001, 2005 और 2005 में बिक्री 1200 है। 2005 में जब बिक्री 1200 है तो, और दोनों की बिक्री 1100 है, तो 1200 2005 के ऊपर 1100 वो बेच रहा है, तो कितना बचा 100। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फास्ट मेथड है, जब आप लोग बहुत तेज़ करते हो चीज़ें तब आसान हो जाती हैं। एक गांव की जनसंख्या पहले 12% की दर से बढ़ जाती है। 12% मतलब 1/8, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, नहीं कि 8 की संख्या कितनी हो रही 9 हो रही। आगे कह रहा है दूसरे वर्ष 8% की दर से घट जाती है। 8% मतलब क्या होता है 4 दूनी 8 25 चौके 100, यही तो होता है 4 दूनी 8 25 चौके 100। तो 25 की संख्या कितनी हो जाती है 23 हो जाती है, यही तो है, क्योंकि 2 घट रही है। अब पूछा क्या गया है कि वर्तमान में जनसंख्या, ये पहले वर्ष इतनी 12 वर्तमान जनसंख्या इतनी, यानी कि 3200
बटे 25 गुणे 8, इसकी आपको संख्या दी गई, निकालनी कितनी की 9 गुणे 23 की। अब देखो काट दो, 8 इक्कन 8 चौके 32, 25 इक्कन 25, 25 इक्कन 25 बचे कितने 15, 25 छंगा 150, ठीक। तो कितना बचेगा 16, और 16 ने 144 और गुणे 23, 16 ने 100 देखो ना, 16 ने 144 और 23। अब देखो इनका गुणा कर दो, सीधे सीधे आंसर बना। इसको हम डिजिटल सम से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, कि 23 चौके 92 के 2 हाथ से लगे 9, 23 चौके 92 और 9 101, 9 लास्ट में 12 हाथ से लगा 10 और 23 इक्कन 23 और 10 33, कितना हो गया 3312। पहाड़े याद होंगे तो कमाल करके जाओगे। चतुर्थ अनुपाती बता चुके, इसमें कुछ है ही नहीं। ए बी सी किसी ट्रैक पर कितने दर से इतने दर से क्या नाम चक्कर लगाते हैं, पहला कितने 6 में, फिर 8 में प्लस 3 में। इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 24, 24 तो निकल के आएगा इनका 8 6 8 3 का। और पहले वो 5 बजे एक दिन मिलते थे, तो अगली बार कब मिलेंगे 5:24 पर। क्यों 24 मिनट पर उनका एलसीएम आया, तो ये ऑप्शन 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या तृतीय इतनी, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, पाई की वैल्यू पाई रहेगी 22/7। आर आपको कितना दिया है, आधार की त्रिज्या कितनी 17, यानी कि 17 लिख दो। एल प्लस आर कितना हो जाएगा 25 और 17 कितने हो जाएंगे 25 और 17 कितने 42, ठीक है। 7 छंग 42 और 22 छंगा 132, 132 गुणे 17, 17 दूनी 34 के 4, और यही ऑप्शन है 2244। ये क्यों, ये 17 दूनी 34 और लास्ट में यूनिट जितनी इसी संख्या में है, लास्ट में 4, तो यही हो जाएगा 2244। आप गुणा भाग करोगे, मैं गुणा भाग नहीं करूँगा। वह अपनी आंशिक आय 20% भोजन पर, 20 30% कपड़े मतलब 50 और 50 और 15 65% वो खर्च कर देता है। और टोटल होती कितनी है 100, तो बची कितनी 3500। 35 वो की वैल्यू कितनी है 3500, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। पूछा क्या गया है, अफजल का मासिक पैसा, अफजल का मासिक पैसा बचाता है का इतने रुपये किराए पर खर्च करता हूँ, मासिक पैसा कितना बचाता है। अरे यार गलत हो गया, सिस्टम बच गया। देखो वो 65% तो खर्च कर देता है, 65% तो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 35%। तो 35%, 35,000 का 35% निकाल दो, और 35 का वर्ग कितना होता है 1225, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, एक 0 बचा था लास्ट में। क्यों, क्योंकि 35,000 तो उसकी मासिक आय थी, और इतना वो खर्च कर देता, बचा कितना 35%, तो 35,000 का 35% 1225। एक महिला एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है, निश्चित मूल्य, और 30% का लाभ प्राप्त करती है। 10 की चीज़ 13 में बेचती, तभी 30% का लाभ होगा। वह इसे 2 गुने में बेचती, 2 गुने मतलब कितने में बेचती 10 के 2 गुने में बेचती, मतलब कि पहले 13 में बेच रही थी, अब कितने में 26 में बेचती। पूछ रहा है कितना लाभ प्राप्त होगा, लाभ कितना प्राप्त होगा 16 का, कितने पे 10 पे मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 कट गया 160, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें क्या है, ये तो क्वेश्चन एवरेज वाला है। पहले क्या करना 11 गुणे 7.5 और फिर 12 गुणे 8.5, जो इनका गुणा है उसमें से घटा देना, वही इसका 19.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके आइएगा और हमें बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी मैंने 43 मिनट में क्वेश्चन करा दिए, बल्कि कितने लंबे लंबे क्वेश्चन से। 3,000 के रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की तरह अर्धवार्षिक से संयोजित होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है बाबू भैया, यानी 3,000 रुपये थे, ठीक है। कितने 2 3 2 5, यानी कि एक और 0 कम, एक और 0 कम। ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से इतनी है। देखो दर कितनी हो जाएगी 10%, दर कितनी हो जाएगी 10%। जब दर 10% हो जाएगी तो समय 2 गुना हो जाएगा, 2.5 साल का 5 साल हो जाएगा, यानी कि 5 बार लगेगा। 1 2 3 4 5। अब तो लगेगा ट्री मेथड, और ट्री मेथड बहुत तगड़ा होता है, यानी आर बराबर क्या है 10% और टी बराबर कितना आया 5, ठीक है। लगा तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा 30,000, यहाँ पे भी 30,000, यहाँ पे भी 30,000, यानी कि 30,000 कितनी बार आएगा 5 बार, यानी 5 या 15, 1.5 लाख तो यार यही हो गए, 1.5 लाख यही हो गए। और बाकी जब नीचे लगाते जाओगे ऐसे करके, मैं फार्मूला बता चुका था, तो जो इसका आंसर आ जाएगा 1831 ये वाला, ठीक। बाय बाय, टेक के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।